तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे। अनशन पे बैठ लें, अनशन पे बैठेंगे। आपने कहा कि जिस तरीके से अगर मेरी मांग नहीं पूरी होगी तो मिथिलेश तिवारी को इस्तीफा देना होगा। शिक्षा मंत्री का डायरेक्ट इस्तीफा मांग रही है। क्यों नहीं मांगेंगे? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीपीएससी के कुछ अधिकारी अपने रिश्तेदारों को सेट करने के लिए पीटी मेंस का रास्ता खोल रहे हैं। छात्र के लिए मर भी जाएंगे। बिल्कुल, हमारा तो सब कुछ समर्पित है। अब कहीं आपने सुना है कि प्रतियोगी परीक्षा जो है फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में हो जाए? ये तो यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज और मैट्रिक इंटर में ऐसा नहीं होता है। सिविल सेवा का जो सिलेबस है वही हूबहू छाप दिया। जितने अधिकारी है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी या सचिवालय में बैठे हुए, ये सब भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। ये तो गुंडागर्दी है एक तरह से कि गुंडागर्दी है। देखिए, मिथिलेश तिवारी जी जो है वो मिस्टेक तिवारी जी है। हर बात में वो मिस्टेक करते हैं। उनको सीटेट एस्टेट में अंतर पता नहीं है। एक महिला मंत्री जी हैं, उनको जन प्रकाश जयप्रकाश में अंतर नहीं पता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपिता में अंतर नहीं पता है। कई ऐसी महिला टीचर है जिन्हें कि संडे मंडे का ज्ञात नहीं होता है, वो टीचर बनती हुई नजर आती है। ये लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रही है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिलती। शिक्षक बनना है इन लोगों को, डीएसपी एसडीएम नहीं बनना है। टीआरई 4 को लेकर लगातार गर्दनी बाग पर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, छात्र नेता दिलीप जो है वो बच्चों का साथ दे रहे हैं। और सरकार की आंखें कब खुलेगी? एक नोटिफिकेशन आ जाती है और उससे आनन फानन में जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी कहते हैं हमने सब कुछ कर दिया, अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगातार छात्र नेता दिलीप जो है वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और कठिनाइयाँ ऐसी है कि पूछिए मत। जेएनजी ने तो एक जंग जीत ली, लेकिन इस जेएनजी का क्या, इस छात्राओं का क्या, इस छात्र का क्या? गर्दनी बाग में हजारों के तादाद पे छात्र हैं मौजूद, लेकिन सरकार की आंखें कब खुलेगी? सम्राट चौधरी कब मानेंगे? क्या भूखे लोग यहाँ पे बैठे रहे, बेटियाँ यहाँ पे सिसकती रहे अपनी मांगों को लेकर? हमारे साथ दिलीप जी, कब तक ऐसे डटेंगे? जब तक सरकार इन मांगों को नहीं मान लेती या जब तक छात्र चाहेंगे तब तक बैठेंगे। दोनों बात हैं। छात्र छात्राएं जब बोलेंगे अनशन पे बैठ लें, अनशन पे बैठेंगे। ये लोग कहेंगे धरना खत्म कर दिए तो खत्म कर देंगे, क्योंकि छात्रों मर भी जाएंगे छात्र के लिए। क्या? छात्र के लिए मर भी जाएंगे। बिल्कुल, हमारा तो सब कुछ समर्पित है। अब क्या कहें? तो एक तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। हमारा सब कुछ समर्पित है इस देश के लिए, इन युवाओं के लिए, और कई कुर्बानियां हमने दी है। अभी से ही आपकी आवाज़ जो है वो बैठ रही है, लगातार बोलते जा रहे हैं, सरकार की आंखें खोलते जा रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति है और कौन सी मजबूरी है सरकार की जो आप लोगों की एक छोटी सी बात नहीं मान रहे हैं? देखिए, सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। ये जितने डिमांड हम लोग का है उसमें से कोई भी डिमांड ऐसा नहीं है जिसको सरकार पूरा नहीं कर सकती है। और हम खुद इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो सरकार नहीं कर सकती वो डिमांड हम करते भी नहीं हैं। जो सरकार से हो सकता है, जितना पावर होता है किसी राज्य सरकार को करने का, वही डिमांड हम करते हैं। और कभी भी गलत डिमांड हम करते ही नहीं है। भले कुछ अभ्यर्थी हमसे नाराज़ भी हो जाए, लेकिन गलत डिमांड अगर वो बोलते तो हम उस डिमांड को नहीं उठाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तकनीकी रूप से या संवैधानिक रूप से जो चीज़ नहीं हो सकता है तो उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे। लेकिन जो चीज़ हो सकता है वो तो सरकार को करना चाहिए। और ये तो गुंडागर्दी है एक तरह से कि गुंडागर्दी है कि जब मन हुआ सो के उठे, नींद खुला, निगेटिव लगा दो, सो के उठे निगेटिव हटा दो, सो के उठे फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में करा दो। ये हुआ है। टीआरई 1 में निगेटिव था, विज्ञापन आया, डोमिसाइल था, और 10 दिन फॉर्म भराया, टीआरई 1 में डोमिसाइल हटा दिया, निगेटिव हटा दिया। उसके बाद टीआरई 2 में फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहरी लोगों को आने में लेट हो रहा था, सुनामी के चलते, चक्रवात के चलते। बाहरी लोग कौन? बाहरी लोग कौन? जो अभ्यर्थी हैं, बाहर के जो अभ्यर्थी है, क्योंकि उस समय के लोगों से प्यार हो जाता है। उस समय प्रधानमंत्री बनना था किसी को। अच्छा। किसी को अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना था। अच्छा। तो इसके लिए चलो बाहरी लोगों को यहाँ नौकरी दो, भर भर के नौकरी दो, ताकि हम प्रधानमंत्री बन जाए। ये सब चीज़ भी हुआ है। अब कहीं आपने सुना है कि प्रतियोगी परीक्षा जो है फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में हो जाए? ये तो यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज और मैट्रिक इंटर में ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। और ये अचानक से करते हैं, सुबह में डालते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में होगी। ये कितना बड़ा धांधली सेटिंग का जरिया है। और बाद में पता चला
कि TRE 2 का पेपर भी लीक था। तो हम लोग TRE 2 का पेपर भी लीक था। बिल्कुल पेपर लीक था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जो जांच है एजेंसी, उसने TRE 3 पेपर लीक के जांच में ये बात कही कि TRE 2 का भी पेपर लीक था। अच्छा। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा बड़ा पेपर लीक हुआ, BPSC से बाहर भेजा गया OMR शीट, मेंस की कॉपियाँ, लेकिन आज तक BPSC के किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक ये नहीं बताया गया कि वो अधिकारी, वो कर्मचारी कौन है जो BPSC ऑफिस से बाहर OMR शीट भेजता है, मेंस की कॉपियाँ भेजती है, कौन है वो? मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि हम भी छात्र थे, हम भी टीचर थे, हम भी शिक्षक थे, हमने भी गरीबी देखी है, हमने भी वो संघर्ष किया है और आज वो संघर्ष को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मिथिलेश तिवारी जी जो है वो मिस्टेक तिवारी जी है, हर बात में वो मिस्टेक करते हैं। उनको सीटेट एस्टेट में अंतर पता नहीं है। अच्छा। एक महिला मंत्री जी हैं, उनको जन प्रकाश जयप्रकाश में अंतर नहीं पता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपिता में अंतर नहीं पता है। और मिथिलेश तिवारी जी आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप उलूल जुलूल बयान बोलना छोड़ दीजिए, और जो मुद्दा है, जिस पद पे आप है, शिक्षा मंत्री के पद पर, उसके पद की गरिमा का ख्याल रखिए, और जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया है उस काम को कीजिए ना। शिक्षा विभाग को सुधारिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, उसमें हम लोग पूरा सहयोग आपको करेंगे, और जब सुधार कीजिएगा आपके लिए हम तालियां बजवाएंगे, ताली खुद बजाएंगे। अच्छा, ये लोग टीचर हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई स्कूल की जो आज हालात है वो सुधर जाएंगी। कई ऐसी महिला टीचर है जिन्हें कि संडे मंडे का ज्ञात नहीं होता है, वो टीचर बनती हुई नजर आती है। ये लोग BPSC का एग्जाम दे रही है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल पा रही। यही तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि TRE 1 के समय पहले था कि नियोजन इकाई से बहाली होना है, अचानक से कर दिया गया BPSC से बहाली कराएंगे। सिलेबस कुछ तय नहीं है, अचानक से कुछ सिलेबस दे दिया। अभी जो ये TRE 4 में PT मेंस की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के पास इतनी योग्यता नहीं है, अधिकारी के पास, BPSC के पास, कि ये सिलेबस भी तय कर सके। इन्होंने क्या किया, सिविल सेवा का जो सिलेबस है वही हूबहू छाप दिया, कम से कम इतना तो देख लेते कि शिक्षक बनना है इन लोगों को, DSP SDM नहीं बनना है। मतलब शिक्षक BPSC बनना है। में तो सुना जाता है कि भाई CO, BDO ये सब रैंक के अधिकारी बनते हैं, लेकिन BPSC जैसे एग्जाम को फेस करने के बाद भी ये टीचर बन रही है, इसमें क्या है? BPSC से बहाली हो रहा है, हम लोग स्वागत करते हैं इसका, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं अच्छे क्वालिफाइड होनी चाहिए। ये EDO में आप PT मेंस के विरोध नहीं किए, अन्य परीक्षाओं में PT मेंस की हम कहीं विरोध नहीं किए, लेकिन TRE 4 में PT मेंस का क्यों विरोध कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 अगस्त 2024 को ही TRE 4 की परीक्षा होनी थी, 2 साल की देरी हो गई। और जब से मिथिलेश तिवारी जी बने हैं शिक्षा मंत्री, उसके बाद ही ये PT मेंस का चर्चा कैसे अचानक शुरू हो गया? इससे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे अगले महीना बहाली आएगा। क्या वैकेंसी खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है, या फिर और इंतजार कि और जो बच्चे हैं वो और उनकी उम्र और सीमा समाप्त हो जाए, जो न्यू जनरेशन है फिर वो लंबी कतार में लग जाए? देखिए, ये RTI से डाटा मंगाया गया, भारत सरकार के नीति आयोग ने ये डाटा दिया कि बिहार में 2,77,000 शिक्षकों के पद खाली है, 2,77,000, और ये शिक्षा मंत्री मिस्टेक तिवारी बोलते हैं सरप्लस शिक्षक है। अब बताइए, नीति आयोग किसका है? नरेंद्र मोदी जी बनाए, BJP, यहाँ भी BJP की सरकार। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि भाई वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो गलत डाटा दे रहा है। दोनों जगह सेम सरकार, डबल इंजन की सरकार कही है जो कही है। 2,77,000 रिक्तियाँ हैं, और यहाँ वैकेंसी निकाले तो म्यूजिक में 2, डांसिंग, अन्य सब्जेक्ट में सीट नहीं है, बहुत सारे भाषा विषय। और हमारी मांग है कि जितनी रिक्तियाँ हैं सभी सब्जेक्ट्स में, क्लास 1 से 12 तक, उन सारी रिक्तियों पे आप वैकेंसी निकालिए। एक स्कूल में मैं देखती हूँ टीचर नहीं रहती है, बच्चे हैं वो खेलते हुए नजर आते हैं या झाड़ू पोछा लगाते हुए नजर आते हैं, और बगैर टीचर के वो स्कूल चलता है, वो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। लेकिन जब कोई पत्रकार उसे दिखाने की कोशिश करता है तो वो कहीं ना कहीं चूबने का काम करता है। क्या शिक्षा विभाग भी भ्रष्ट हो चुका है? शिक्षा विभाग तो भ्रष्ट है ही पहले से ही। शिक्षा विभाग क्या करता है ना, ये जितने अधिकारी है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी या सचिवालय में बैठे हुए, ये सब भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। और ये 1-2 अगर शिक्षक या शिक्षिका अगर गलत पढ़ा दी या स्कूल में एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये लाखों शिक्षक जो है गलत हो गए।
किसी एक दो के आधार पे हम सारे शिक्षकों को गलत या सही नहीं बोल सकते हैं। ये व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, व्यवस्था में जो है गलत है, सेंध है, उसको सुधारना पड़ेगा। ये कौन सुधारेंगे? अधिकारी सुधारेंगे। और हम ये अपील भी करेंगे कि जो भी शिक्षक हैं, जो शिक्षक बन चुके या जो शिक्षक बनेंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अपना पूरा योगदान दीजिए, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी आपके कंधे पे है। किसी मंत्री से कोई उम्मीद नहीं है, किसी अधिकारी से कोई आपको उम्मीद नहीं नहीं। लगता कि जिस तरीके से आप इन लोगों का ढाल बन रहे हैं, सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है, इस्तीफे की भी मांग आपने कही, आपने कहा कि जिस तरीके से अगर मेरी मांग नहीं पूरी होगी तो मिथिलेश तिवारी को इस्तीफा देना होगा, तो इस बार भी आप क्या लगता है कि इस बार भी आपको उठा लिया जाएगा? देखिए, अब सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, वो उनका काम है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से हम लोग धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और आगे और भी इसका स्वरूप बदलेगा, आंदोलन का धीरे धीरे बदलता जाएगा। आंदोलन में आपको, आपके द्वारा आपने बहुत लोगों को बुलाया, बहुत लोग चाहते हैं इस आंदोलन में आने के लिए, जैसे नेताओं को यहाँ आते हैं, लेकिन वो इस तरीके से मुखर होकर नहीं बोल पाते। नहीं, देखिए, ये जो आंदोलन है, छात्र आंदोलन है। हाँ। कोई भी समर्थन में आते हैं तो समर्थन करे और जाएंगे। अब छात्रों के साथ कहेंगे कि वो हम ज़्यादा ये करें तो राजनीति हो जाएगी, फिर छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाएगा। तो हम छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते हैं, ना आज तक किए ना आगे करेंगे। तो छात्र आंदोलन रहे तो ये अच्छा है। अब आंदोलन है, गर्दनीबाग धरना स्थल है, तो यहाँ कोई भी नेता आ सकते, कोई भी शिक्षक आ आप सकते। रात में रुकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहीं जितने छात्र हैं सब यहीं पे सो जाते हैं? देखिए, कल तक क्या था, परसों और कल, चूँकि खाने की व्यवस्था नहीं थी, रहने की, सोने के लिए बेड शीट नहीं था, मच्छरदानी 4-5 ही था, तो दिक्कत थी। इसलिए हम अभ्यर्थियों से अपील करते थे कि आप लोग अपने अपने रूम या घर चले जाइए, और 30-35 लोग यहाँ रुकते थे। उसमें भी सबको खाना नहीं मिल पाता था। लेकिन आज ज़्यादा लोग रुकेंगे, क्योंकि बहुत लोग अब खाने उन्ने का व्यवस्था कर रहे हैं, तो आज से बहुत ज़्यादा आप लोग रुकेंगे ना, सभी लोग आज रुकेंगे। अब जो है ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, अब यहाँ रहकर ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो सरकार है कई दिनों से इनकी बात को अनसुना करती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक सुविधा की बात है, गर्दनीबाग में कहा जाता है बिहार सबसे आगे होता है, और आज बिहार सबसे पीछे क्यों है? जंतर मंतर पर बिरयानी देने वालों की कमी नहीं थी। ऑनलाइन जो खाने होते हैं वो बच्चों को मिल जाया करता था, और बैठने के लिए, सोने के लिए बेड उपलब्ध करा दी जाती थी। लेकिन ये बिहार है, यहाँ पैसों वालों की तो कमी नहीं है, लेकिन वो चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से, आपके पास कोई ऑनलाइन सुविधा है जिससे कि आप लोगों के यहाँ वो खाना वगैरह या फिर कुछ राशियाँ दे पाए? ये तो जगह फिक्स है, गर्दनीबाग धरना स्थल, गर्दनीबाग अस्पताल एड्रेस है, और ये छात्र न्याय सत्याग्रह का मंच है। तो एड्रेस पे आज कुछ लोग भेजे हैं, हालांकि ऑनलाइन आया है, कुछ लोग ऑनलाइन भेजे हैं। हाँ, तो एड्रेस हम बता दें, छात्र न्याय सत्याग्रह का मंच है, गर्दनीबाग धरना स्थल, गर्दनीबाग अस्पताल के पास। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि जब तक इनका धरना प्रदर्शन है, तब तक आप जितने भी आपके अंदर सक्षमता है, आपको लगता है कि यहाँ आकर के इनके खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं, ताकि ये यहाँ रह करके अब सरकार को उनकी कमियां दिखा पाए, और इन बच्चों का भविष्य जो अंधकार में है वो एक उजाले की ओर जा पाए। यहाँ कुछ बच्चियां हैं, मैं पूछूंगी क्या चाहती है। यहाँ है, क्या लिखा है आपने? झूठे वादे नहीं सहेंगे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। मतलब क्या शिक्षा मंत्री का डायरेक्ट इस्तीफा मांग रही है? क्यों नहीं मांगेंगे, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन के मामले में उनको हर चीज़ को संभालना चाहिए था। इतना संभाले कि जनता, हम लोग स्टूडेंट लोग रोड पर आ गए, तो हम लोग इस्तीफा नहीं है। कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ेगी। आखिरकार बेटी आगे बढ़ रही है या रोड पर बैठ रही है? रोड पे बैठ रही है। शिक्षा मंत्री कहते हैं ट्यूशन बेचो, बेटियों को रोड पर लाओ। यही उनका क्या करो? ट्यूशन को बेचो और बेटियों को रोड पर लाओ। जरा सुन लीजिए शिक्षा मंत्री जी, कटाक्ष तो आप पे ही है। कहते हैं कि आप शिक्षक थे और आप शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, लेकिन महिला है, शादीशुदा है, हमें लगता है
कैसे कर लेती है? शिक्षा मंत्री हम लोग से करवा रहे हैं, रोड पे वो बैठाए हैं तो हम लोग को बैठना पड़ा है। वो कहते हैं कि बेटियों को रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ही हम लोग को रोड पे बैठाए हैं। बहू तो घर से नहीं निकलती है, आप तो पढ़ने के लिए आगे बढ़ी हैं। सरकार तो जो बहू है उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारा परिवार भी सपोर्ट कर रहा है हमें पढ़ने के लिए, लेकिन ये शिक्षा मंत्री अब इन पे विश्वास नहीं है कि ये सब सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, ये अपने बात से मुकर जाते थोड़ी हैं। देर के लिए अगर आरजेडी की सरकार होती तो लोग कहते कि भाई हाँ 2005 से पहले ऐसा था क्या जी, तो 2026 में ऐसा है क्या जी? ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक सरकार में हर एक सरकार में ऐसा है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, कोई सरकार हो, बेटियों का कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। जरा देखिए बेटियों का कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार हालांकि डबल इंजन की सरकार है, लगातार 20 वर्षों से ऊपर तक ये सरकार चलती आ रही है, लेकिन फिर भी बेटियां जो है वो रोड पे मजबूर है बैठने के लिए। यही ना, यही कब सुनेंगे आप, कब शिक्षा में तरक्की बिहार देखेगा? बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कैंसर क्यों लगा हुआ है? आखिरकार पेपर लीक जैसे समस्याएं क्यों आ जाती है? बहुत तरीके की बात जो है यहाँ लोग करते हुए नजर आते हैं। क्या हुआ? देखिए मैम, बेचैन हैं आप? सबसे पहले जैसा कि आपने याद दिलाया कि माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम कभी शिक्षक थे, हाँ, वो ये बता दे, शिक्षक तो थे ना भाई, वही बात हम चाहेंगे। कोचिंग भी चलाते थे ये। अब पता नहीं क्या चला रहे थे, हमको तो डाउट होता है, डाउट होता है? बिल्कुल डाउट था। और वो झूठ का पिटारा लेके बैठते हैं, वो बोलते हैं कि छात्र नेता हमसे मिलते नहीं। हमने उससे ऑन टेबल उनके ऑफिस में आधा घंटा हमने डिस्कस किया, कहा था कि दिलीप कुमार की तरफ से और दिलीप जी की तरफ से और सभी अभ्यर्थियों का हमने एक डाटा दिया कि अभ्यर्थी का क्या चाहते हैं। अभी तक किसी ने कोई मिलने नहीं, हमने गया था आज से 1-2 महीना पहले मिले थे, लेकिन कल रात का स्टेटमेंट बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमसे कोई नहीं मिलता। ये बहुत सरासर झूठ है, सफेद झूठ बोलते बिल्कुल बोलते हैं। और दूसरी बात, कोई भी जिनके अंदर थोड़ा भी लॉजिक होगा ये बता दे कि पेपर लीक रोकने के लिए पीटी मेंस लगाने से क्या पेपर लीक रुकेगा? दूसरा बात, बच्चों को कहते हैं कि मजबूत बनाओ, हेल्थ बनाओ, शारीरिक शिक्षा वाले, खेल कूद के शिक्षकों के तो दूध का खाना बेच देते हैं। वही बात है, शारीरिक शिक्षा वाले नहीं है। आप कहते हैं आर्ट एंड कल्चर से जोड़े, संगीत टीजीटी का सीट नहीं है, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं है। उसके बाद तैयारी में पीटी मेंस को एकदम खत्म करना चाहिए, रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे। और बीपीएल और खास नेगेटिव मार्किंग, हाँ बिल्कुल। और अगर क्यों भाई नेगेटिव मार्किंग हटाते क्यों नहीं है भाई? ये लोग डीएसपी नहीं बनेगी, एडीएम नहीं बनेगी, शिक्षिका बनेगी, शिक्षक बनेंगे जो कि बच्चों को आसानी से पढ़ा पाएंगे। क्या? और अगर कुछ ऐड करना चाहिए तो पहले ये बात, डॉक्टर बनता है तो बायोलॉजी होना चाहिए। अगर टीचर बनना है तो जिस सब्जेक्ट के हैं उसका स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए ना, है कि नहीं? और अगर कुछ ऐड करना है तो चाइल्ड साइकोलॉजी ऐड करिए, जो बच्चे बीएड में पढ़े हैं। ये नहीं कि आप अधिकारी वाला एग्जाम करवाइएगा और चपरासी वाली सैलरी आप दे, अधिकारी वाला एग्जाम बिल्कुल, और चपरासी वाली सैलरी आप दीजिए। नवोदय केंद्रीय विद्यालय की तरह सुविधाएं दीजिए, 1.5 लाख रुपया सैलरी दीजिए, उनको क्वार्टर दीजिए, सब कुछ दीजिए। लेकिन यहाँ क्या चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीपीएससी के कुछ अधिकारी अपने रिश्तेदारों को सेट करने के लिए पीटी मेंस का रास्ता खोल रहे हैं। एईडीओ का पेपर लीक हुआ, लोगों को सेट करने बिल्कुल ये दिख रहा है ना, एईडीओ का पेपर लीक हुआ तो उनको अपना चिप्पी साटना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि जितनी भी एकल परीक्षा हम पीटी मेंस ले लेंगे। अगर कुछ करना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पहले करें, अगर कुछ करना है तो टीआरई 1, 2, 3 से जितने शिक्षक गए उनका जांच हो और फर्जियों को निकाले। क्या लगता है आपको?